सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग ने जो अपना लास्ट फिज़िक्स का लेक्चर स्टॉप किया था वो था हमारे पास मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कितनी टाइप्स की हमारे पास मोशन होती है और किस मोशन को जो है हम वो किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि आया वो एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो उसकी मोशन वो किस तरीके से होगी। तो आज के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। तो चलें पहले हम लोग जो है अपने बुक के देख लेते हैं कि बुक क्या कहता है, देन उसके बाद हम लोग अपना फर्दर जो है वो चीज़ें देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर जो कह रहा है कि अ पर्सन कैन यूज़ 3 डिफरेंट पाथ्स टू मूव फ्रॉम प्लेस ए टू एन अदर प्लेस बी। अब हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं ए से लेके बी तक के, और ये हमारे पास एक पाथ है जहाँ तक हमारा जो ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है। इट कैन बी यूज टू इलस्ट्रेट मीनिंग ऑफ अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसी डायग्राम के अंदर हमें दो चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं, डिस्टेंस को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी। अब हम इसको इलस्ट्रेट किस तरीके से करेंगे कि ये जो है चीज़ वो डिस्टेंस है या आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इस फिगर को देखकर हम किस तरीके से वो उस चीज़ को समझेंगे। अब ये सेकंड लाइन में क्या कह रहा है कि व्हाट इफ़ द पर्सन मूव्स बैक फ्रॉम बी टू ए। अब एक ऑब्जेक्ट था जिसने मूव किया ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। अब उसी पर्सन ने या उसी ऑब्जेक्ट ने मूव किया बी टू ए की तरफ अलॉन्ग एनी ऑफ द 3 पाथ्स। अब वो जो ऑब्जेक्ट था वो चाहे बी से ये वाला पाथ हमारे पास लेगा या वो चाहे बी से हमारे पास ऊपर वाला जो अपर पाथ है वो वाला ले बी टू ए, या वो चाहे बी टू ए स्ट्रेट पाथ हमारे पास मूव करे। द पर्सन कवर्स द डिस्टेंस इन ईदर 16 किलोमीटर पर्पल पाथ और 24 किलोमीटर रेड पाथ। वो जो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो पर्पल पाथ से मूव करे या वो हमारे पास रेड पाथ से हमारे पास वो चीज़ मूव करे। while the person is back to A, so the net displacement becomes 0। अब इस लाइन का मतलब क्या है, while the person is back to A। अब वो जो पर्सन था दोबारा से हमारे पास मूव करे E की तरफ, द नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। ए से लेके बी तक और बी से लेके अगर वो ऑब्जेक्ट ए तक की हमारे पास दोबारा से मूवमेंट करे तो हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 0। अब इस डायग्राम के अंदर हमें अभी तक समझ नहीं आया कि डिस्टेंस था क्या और डिस्प्लेसमेंट था क्या। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम अपने वर्ड्स में डिफाइन करें तो वो होता क्या है, पहले हम डिस्टेंस को देख लेते हैं। How much ground an object has covered during its motion। अगर हम इसी फिगर की बात करें तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ये एक ऑब्जेक्ट था और एक पर्सन था या उसने मूवमेंट की, तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो ग्राउंड के ऊपर हो रही है। तो वो क्या कर रहा है कि वो कितना कवर कर रहा है ग्राउंड, उस ग्राउंड के ऊपर वो कितनी मोशन कर रहा है। सिंपल हमारे पास डिस्टेंस यही होता है। इसको डोनेट किस चीज़ से किया जाता है, डी से। इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, डी होता है। जहाँ कहीं भी हमारे पास डी लिखा आएगा, लाइक जैसे टाइम होता है उसको हम टी से डिनोट कर देते हैं, और हमारे पास सेकंड्स होता है, केजी होता है, माइल्स होता है। इसी तरीके से जो डिस्टेंस होता है, फासला, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, पॉइंट डी से। ये क्या होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कोई भी डायरेक्शन ना हो। अब हम चाहें इस फिगर को देखें या हम अपनी बुक वाली फिगर को देखें तो इन दोनों में ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ है क्या चीज़, डिस्टेंस होता क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारे पास मूव तो कर रहा है लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। जब कोई भी चीज़ वो सिर्फ मूव करे या कोई भी क्वांटिटी हो मोशन के अंदर, लेकिन उसकी
क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास, डायरेक्शन नहीं हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या ये क्वांटिटी है ये किस डायरेक्शन के अंदर है। अगर ये ना हो तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। डायरेक्शन डज नॉट मेंशन, इसके अंदर क्या होता है कि डिस्टेंस, एक कोई भी ऑब्जेक्ट ये फासला तो तय कर रहा है लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने मूवमेंट तो की है। ये नॉर्थ की तरफ भी आपका डिनोट कर रहा है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो देखें ये वेस्ट टू नॉर्थ पहले इसने मूव किया, नॉर्थ टू ईस्ट भी इस ऑब्जेक्ट ने हमारे मूवमेंट की है, लेकिन यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि एक इंसान इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसने मूव किया है लेकिन वो ऊपर से भी आया है, वो थोड़ा सा नॉर्थ टू वेस्ट उसने क्या किया है, यहाँ पे वेस्ट साइड में पहले ज़्यादा चला है, फिर उसने सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर लिया नॉर्थ की तरफ, देन उसके बाद वो डिक्रीमेंट में आया है, उसकी डायरेक्शन फिर दोबारा से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं एक कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन उसकी क्या कर सकती हूँ, मेंशन नहीं कर पाऊंगी। टोटल पाथ कवर्ड बाय द डिस्टेंस, इसमें सिंपल होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिंपल क्या करेगा, एक पाथ क्या करेगा, सिर्फ कवर करेगा लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ऑब्जेक्ट इन मोशन, जाहिर है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ मूव करेगी या एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ मूव करेगी तो वो मोशन के अंदर कहलाई जाएगी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और इसको हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं। मीटर्स कैन नेवर ज़ीरो और नेगेटिव, ये कभी कभी भी डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता ज़ीरो? फॉर सपोज एक ऑब्जेक्ट जिसने ए पॉइंट से आपका मूव करना स्टार्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपका, वो यहाँ से यहाँ तक अगर उसने सिंपल क्या किया, यहाँ मूव किया, ये तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया लेकिन ये बैकवर्ड नहीं होगा। तो मीन्स क्या हुआ, जाहिर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, उसने आगे की तरफ मूव किया है। तो पहली बात तो ये कि ज़ीरो नहीं रहा जब उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, और ये नेगेटिव भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये बैकवर्ड नहीं आएगी। जो भी पर्सन होगा या जो भी इंसान यहाँ से मूव करेगा, एक आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आप कभी भी ये नहीं कहते कि हम जो हैं वो माइनस के अंदर 500 किलोमीटर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर कर आ रहे हैं। क्या होता है, हम जब कभी भी रोड वगैरह पे सफ़र कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पाथ आते हैं, टर्न्स आते हैं, अलग अलग जगहों से हम निकल कर आते हैं, तो हम भी कुछ इसी तरीके से मूव कर रहे होते हैं। हम असल में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं, नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हमेशा इसको क्या कहते हैं, हम पॉजिटिव करें कि हम एक रेस्ट में थी हमारी बॉडी, वहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब हमने उसको मूव किया है तो वो पॉजिटिव के अंदर कहलाई जाएगी, नॉट नेगेटिव। ये नेगेटिव कभी भी नहीं होती डिस्टेंस। अच्छा, और अगर हम इसी के अकॉर्डिंग अपने डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है आया, हम देख लें कि वो क्या कहता है, हाउ मच पाथ इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट सेम ही एक चीज़ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपके मूवमेंट करेगा एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। इसके अंदर डायरेक्शन मेंशन होती है, आया एक ऑब्जेक्ट वेस्ट टू डायरेक्ट वो ईस्ट की तरफ उसने क्या किया है, मूव किया है, स्ट्रेट पाथ होगा इसका। ये क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब लाइक मैंने स्केलर्स क्वांटिटी बताई थी कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी कोई भी अमाउंट होगा या कोई भी क्वांटिटी होगी, उसकी डायरेक्शन आपके पास नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन नहीं दी होगी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, बैकवर्ड कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है या डाउनवर्ड कर रहा है। लेकिन वेक्टर्स क्वांटिटी में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, लाइक अगर मेरा वो मूव कर रहा है तो हो सकता है कि वो सिर्फ आपका वेस्ट टू वेस्ट ही मूव करे, हो सकता है वो अपवर्ड मूव करे, हो सकता है वो ईस्ट की तरफ मूव करे, या हो सकता है वो आपकी साउथ की तरफ मूव करे। तो वेक्टर्स क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी साथ साथ मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों होता है।
इसके अंदर होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर कि आपका पाथ ही कवर हो रहा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप मूव कर रहे होते हो। लाइक अगर मैं सबसे आसान कहूँ कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, तो मेरे पास यहाँ 3 किस्म के पाथ थे, और कहा जाए कि आपको सबसे जल्दी और सबसे नियर बाय और बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, तो हो सकता है कि एक इंसान जो है वो 16 किलोमीटर जाए बहुत सारी गलियों से और रास्तों से। हो सकता है कि किसी ने रोड का सहारा भी ले लिया हो ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाने के लिए, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है, वो ए से लेके बी पॉइंट, और सबसे कम जो है मैं डिस्टेंस कवर भी कर रही हूँ। फासला मैंने सबसे कम तय किया है बनिस्बत पर्पल और रेड के, तो 6 किलोमीटर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, अपना पाथ कवर कर लिया है। तो ये ऐसी क्वांटिटी होती है कि हम इसके अंदर अपना ग्राउंड जो है वो कवर तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कर रहे होते हैं। अगर मैं इस वाली डायग्राम को देखूं तो ये वेस्ट टू साउथ एंड देन साउथ टू ईस्ट इसने मूव किया है, और इसी को देखूं तो मैं पहले वेस्ट टू ये नॉर्थ में, फिर देन नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ इसने ज़्यादातर मूव किया है। तो यहाँ पे इन दोनों की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने ग्रीन पाथ को चेक करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट ये हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, इसको डोनेट किस चीज़ से किया जाता है, मेंशन द डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एफ। यहाँ पे हमारे पास क्या था, डिनोटेड बाय सिंबल डी, हम डिस्टेंस को डी से डोनेट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको एस से करते हैं। मींस एस जो है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किसका सिंबल है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है। इंडिकेट्स बाय एरो, इंडिकेट्स बाय एरो का मतलब क्या होता है, लाइक कि अगर मेरे पास कोई भी क्वांटिटी दे दी गई हो इस तरीके से, लाइक ये 6 किलोमीटर्स है, तो इसको देखें मैंने किससे डिनोट किया है, एक एरो हेड से। ये एरो चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ, या इसी एरो को चाहूँ तो मैं 6 किलोमीटर्स के ऊपर भी लिख सकती हूँ। इससे मुझे मालूम क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग एरो से भी डिनोट करते हैं। जो हमारे पास स्केलर्स क्वांटिटी होती हैं, लाइक ये देखें 6 किलोमीटर, ये सिंपल एक पाथ की तरह दे दी गई है। 24 किलोमीटर ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको एरो से भी डिनोट नहीं किया है। लेकिन हमारे पास जो ये ए टू बी वाला है 6 किलोमीटर्स वाला, ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट मेरे पास एक चीज़ क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि यहाँ पर ए टू बी पॉइंट पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ऑलवेज हैज़ ए स्ट्रेट लाइन पाथ, और ये हमेशा क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर होता है, ये कभी भी कर्व पाथ के अंदर नहीं होगा। इट हैज़ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव कैन बी, दोनों हो सकती हैं, बोथ हो सकती हैं। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, चेंज इन एक्स मीन्स एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ मूव करना। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स एफ माइनस एक्स नॉट, या एक्स ज़ीरो से भी डिनोट करते हैं, या एक्स आई से भी डिनोट करते हैं इसको। एक्स एफ क्या होता है, मीन्स फाइनल पॉइंट, कि एक ऑब्जेक्ट ने कहाँ से तो शुरू किया और उसने एंड कहाँ पे किया, बी पॉइंट के ऊपर। मीन्स ये हो गया मेरे पास फाइनल पॉइंट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे एक्स नॉट ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट, और एक्स एफ क्या होता है मेरे पास, एक फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट्स का डिफरेंस भी कह लो, कि एक ऑब्जेक्ट जो था उसने कहाँ से शुरू किया और उसने कहाँ से ख़त्म किया। तो मीन्स यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों की मदद से मैं बता सकती हूँ कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरे पास वो कितना हुआ है।
ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ये जो 2 पॉइंट्स है मेरे पास, इनिशियल और फाइनल, और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ये दोनों पॉइंट्स जो है हम लोग इंशाल्लाह अपनी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे कि इनिशियल पॉइंट्स किस तरीके से मेंशन किए जाते हैं, फाइनल पॉइंट्स, और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, डिस्टेंस के अंदर ये क्यों सिर्फ पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और अगर ना आए तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।